तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। एंड आज तुम्हारे लिए एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मैं लेकर आ गया हूं। एंड आप सभी को पता होगा हमारा मिशन चल रहा है #OBS और ये मैट्रिक्स का सीरीज चल रहा है। एंड इससे पहले मैं एलिमेंट्री नंबर थ्योरी का सीरीज ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूं, शायद 15 to 17 वीडियोज है और वो सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में है। और मैट्रिक्स का भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने अपलोड किया हूँ अभी तक। तो आज सीरीज चल रहा है तो मैं स्टार्टिंग से शुरू किया हूँ, तो आप उसको भी विजिट कर सकते हो। ये डिस्क्रिप्शन को जाकर सभी का लिंक अवेलेबल है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सभी वीडियो की तरह मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़ा सा रख रहा हूँ और इसी का आंसर मैं लास्ट में दूंगा आप लोगों को। ये स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल इफ क्या होने के बाद ये ऑर्थोगोनल हो जाएगा, कौन सा कंडीशन यहाँ पे होने के बाद ये ऑर्थोगोनल हो जाएगा, इसका आंसर लास्ट में है। एंड मैं आप सभी को ये भी चैलेंज दे रहा हूँ, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस लेक्चर इसका आंसर आप दे पाएंगे इजीली। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। मतलब मैं कहने का मतलब मैट्रिक्स का बहुत कुछ ऐसे भी पोर्शन है जिसको लेकर हमको थोड़ा सा कॉम्पिटेंट हो जाना चाहिए, थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस जाना होगा। मतलब सिलेबस में जो भी वर्ड लिखा गया है उसको ही फोकस नहीं करना है, क्योंकि मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स तो पता होना चाहिए। डायमेंशन के बारे में, ट्रेस के बारे में, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन भी आ रहा है, लेकिन ये डायमेंशन, ट्रेस, बेसिस और कुछ चीज ऐसे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स इसके बारे में यहाँ पे सिलेबस में नहीं लिखा गया है, लेकिन आपको पढ़ना होगा। तो चलिए मैं जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को। बहुत आसान मैट्रिक्स है, जो जितना आसान होगा मैं उसका एग्जांपल नहीं ले रहा हूं। और अगर कोई डिफिकल्ट होगा, न्यू मैट्रिक्स टाइप का लगेगा, आप पढ़े नहीं होंगे, तो उसी का मैं एग्जांपल रखा हूं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको समझ में। चलिए पहला वन है रो मैट्रिक्स। और रो मैट्रिक्स का डेफिनेशन है AIJ के मैट्रिक्स अगर होगा तो 1 into n, मतलब एक ही रो होगा और n कलम हो सकता है, कोई भी कलम हो सकता है। इस रो में ही हमको लिखना है जितना भी एलिमेंट, एक ही रो होगा। और कलम मैट्रिक्स मतलब सिंपली एक कलम। ओके, और रो बहुत सारी रो हो सकता है लेकिन एक ही कलम होगा, तो सिंपली हम उसको कलम मैट्रिक्स कहते हैं। आफ्टर दैट जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स किसको कहते हैं? अगर एक मैट्रिक्स का हर एक एंट्री, सभी एंट्री, जितना भी हम एंट्री दे रहे हैं कि मैट्रिक्स का जितने भी एलिमेंट्स हो रहे हैं, अगर हर एक एंट्री मेरा जीरो हो गया तो उसको हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। सिंगलटन मैट्रिक्स क्या है? सिंगलटन मैट्रिक्स का मतलब है अगर m इक्वल टू n इक्वल टू 1, मतलब रो इक्वल टू कलम इक्वल टू n 1 हो जाता है, मतलब एक ही होगा, एक ही कलम होगा, मतलब सिंगल एलिमेंट। अगर ये जो मैट्रिक्स मैं ले रहा हूँ ये सिंगलटन मैट्रिक्स होगा। अगर मैं यहाँ पे जीरो ले रहा हूँ ये सिंगलटन मैट्रिक्स होगा। अच्छा ये बताओ, इसको जीरो मैट्रिक्स कह सकते हैं या नहीं? कह सकते हैं, क्योंकि इसका सभी एलिमेंट मतलब एक ही एलिमेंट, और एक ही एलिमेंट क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है, मतलब वो जीरो मैट्रिक्स भी हो सकता है। सपोज कुछ भी ले सकते हो, सपोज -2 प्लस 3i, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और ये किस टाइप का मैट्रिक्स होगा? ये भी इसका सिंगलटन मैट्रिक्स होगा, क्योंकि एक ही एलिमेंट यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद हॉराइजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉराइजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है? सिंपली अगर n मेरा m से ग्रेटर हो जाएगा। n क्या है? n कलम है, m क्या है? m रो है। मतलब इस टाइप का एक रेक्टेंगल जैसा आपको दिखाई देगा मैट्रिक्स। ओके, कलम ज्यादा होगा और रो कम होगा। ओके, यहाँ पे बहुत सारे कॉलम होंगे लेकिन उससे लेस देन रो होगा। सिमिलरली वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ऐसे रेक्टेंगल को थोड़ा सा ऐसे कन्वर्ट कर दीजिए। ओके, ऐसे रोटेट कर दीजिए तो वर्टिकल मैट्रिक्स हो जाएगा। और वर्टिकल मैट्रिक्स में रो ज्यादा होगा, ज्यादा रो होगा लेकिन कम कलम होगा। ओके, कलम का नंबर लेस हो जाएगा। ओके, तो उसको हम वर्टिकल मैट्रिक्स कहेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? अगर मेरा रो इक्वल टू कलम नंबर के साथ इक्वल हो जाता है, रो नंबर एंड कलम नंबर, मतलब जितना रो होगा उतना ही कलम होगा, तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद ये देखिए, ये जो तीनों मैट्रिक्स रो एंड कलम को बेस करके, ओके, और ये चारों भी ले सकते हो। ओके, अगर रो एंड कलम का नंबर एक हो जाते हैं, मतलब एक ही रो एक ही कलम, तो सिंगलटन मैट्रिक्स। अगर मेरा यहाँ पे कलम का नंबर मेरा इंक्रीज हो जाता है तो हॉराइजॉन्टल मैट्रिक्स, रो का नंबर इंक्रीज होता है तो वर्टिकल मैट्रिक्स, और रो का नंबर कलम का नंबर अगर इक्वल हो जाता है तो सिंपली स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब रो कलम को लेकर इतना मैट्रिक्स आपको याद रखना है। ओके, उसके बाद और जो तीनों डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड उसके बाद आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। ये तीनों एक टाइप का है। कैसे? डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या है? देखिए, अगर एक मैट्रिक्स में ले रहा हूं, डायगोनल मैट्रिक्स ये कह रहा है उसको डायगोनल को छोड़कर और सभी जीरो एंट्री होना चाहिए, सभी एंट्रीज जीरो होना चाहिए। मतलब ए आई जे इक्वल टू जीरो होगा जब आई नॉट इक्वल टू जे होगा। मतलब आई नॉट इक्वल टू जे मतलब क्या है? 1 2 2 1 3 2 2 3, ये सभी जो है वो सभी जीरो हो जाएगा, सिर्फ छोड़ दिया जाएगा किसको? 1 1। ओके, 2 2 मतलब A11, A22, A33, इस टाइप का एंट्री का कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा, और ये वैल्यू कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस ये वैल्यू को, डायगोनल वैल्यू को छोड़कर और सभी अगर जीरो हो जाते हैं तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। स्केलर मैट्रिक्स क्या है? स्केलर मैट्रिक्स सिंपली क्या कहता है, देखिए मैं आपको ये बता देता हूं। तो देखिए, स्केलर मैट्रिक्स सिंपली क्या होता है आपको पता है, ऑलरेडी मैं लास्ट क्लास में बता दिया था। यूनिट मैट्रिक्स को अगर कोई स्केलर से मल्टीप्लाई किया होगा तो वो हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। नहीं है तो ये मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? डायगोनल में कोई एक ही नंबर, सिमिलर टाइप का नंबर होगा और उसको छोड़कर और सभी एंट्रीज जीरो हो जाएगा। मैं एक ही जीरो लिख रहा हूं लेकिन ये सभी एंट्रीज जीरो हो जाएगा। सिर्फ डायगोनल जो एलिमेंट होगा वो एक ही नंबर होगा, एक ही नंबर मतलब सेम एंट्रीज होगा। 2 सपोज 2 2, डायगोनल में सिर्फ 2 2 2 2 होगा तो वो स्केलर हो जाएगा।
अगर डायगोनल में सिर्फ 5 5 5 हो सकते हैं, -1 -1 -1 हो सकते हैं, लेकिन डायगोनल में जो भी एलिमेंट रह रहा है वो सभी एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए, तो वो स्केलर हो जाएगा। क्योंकि मैं इक्वल नंबर से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूं यूनिटी मैट्रिक्स को, तो स्केलर मैट्रिक्स मेरे को मिल रहा है। इसलिए स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट आपका इक्वल होगा और सभी एंट्रीज 0 हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा हूं, आप स्केलर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हो? हाँ, कह सकते हैं। स्केलर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हो? नहीं, सभी डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स नहीं कह सकते। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब ये डायगोनल में कुछ भी रह सकता है। स्केलर मैट्रिक्स मतलब डायगोनल में कुछ भी नहीं रहेगा, एक ही नंबर रहेगा, एक ही स्केलर रहेगा। अगर एक ही स्केलर रिपीट कर रहा है डायगोनल में तो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। और उसके बाद आ रहा है तुम्हारा यूनिटी मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए, स्केलर मैट्रिक्स जो था, स्केलर मैट्रिक्स में ये जो डायगोनल में एक ही नंबर रह रहा था, अगर वो नंबर मेरा 1 1 हो जाएगा, सिंपली 1 1 हो जाएगा अगर डायगोनल, तो उसको हम सिंपली कहेंगे आइडेंटिटी और यूनिटी मैट्रिक्स। तो देखिए, यूनिटी मैट्रिक्स को मैं डायगोनल मैट्रिक्स कह सकता हूं, हाँ कह सकता हूं। यूनिटी मैट्रिक्स को मैं स्केलर मैट्रिक्स कह सकता हूं, हाँ कह सकता हूं। लेकिन उसका रिवर्स जब करूंगा, डायगोनल मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं? नहीं, सभी सभी टाइम नहीं कह सकते। ऑल डायगोनल मैट्रिक्स आर नॉट स्केलर मैट्रिक्स। सिमिलरली, ऑल डायगोनल मैट्रिक्स आर यूनिट मैट्रिक्स? नो, ऑल डायगोनल मैट्रिक्स आर नॉट यूनिट मैट्रिक्स। ऑल स्केलर मैट्रिक्स आर यूनिट मैट्रिक्स? नो, ऑल स्केलर मैट्रिक्स आर नॉट यूनिट मैट्रिक्स। तो रिवर्स करने के बाद यूनिट मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होगा, यूनिट मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगा। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स में कुछ भी नंबर रह सकते हैं, स्केलर मैट्रिक्स में जो भी नंबर रहेगा एक ही टाइप का होगा, मतलब एक ही स्केलर होगा, और यूनिट मैट्रिक्स में सभी स्केलर 1 1 हो जाएगा। ओके, तो डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द स्केलर मैट्रिक्स बिकम्स 1, देन इट बिकम ए यूनिट मैट्रिक्स। ओके, इक्वल मैट्रिक्स किसको कहेंगे? इक्वल मैट्रिक्स मतलब रो नंबर कॉलम नंबर इक्वल होना चाहिए दो मैट्रिक्स का, एंड उसके बाद हर एक एंट्री भी इक्वल हो जाना चाहिए। ओके, ए आई जे इक्वल टू बी आई जे, मतलब सभी एंट्रीज अगर इक्वल हो गया तो उसको हम इक्वल मैट्रिक्स बताएंगे। ओके, देखिए, उसके बाद ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या कहता है? देखिए, अपर ट्रायंगल मतलब ये ट्रायंगल टाइप का दिखाई दे रहा है आपको, ये इस तीनों को छोड़कर और सभी एंट्रीज कुछ ना कुछ रियल नंबर होगा। ओके, लेकिन ये तीनों सिर्फ 0 हो जाएंगे, तो उसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब ये जो अपर तीनों नंबर से ये 0 हो जाएगा और नीचे सभी एंट्रीज कुछ ना कुछ होगा। ओके, कुछ ना कुछ रियल नंबर एंट्री जो होगा, तो उसको हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, समझ में आ गया? तो यहाँ पे भी अगर मेरे को डेफिनेशन लिखना है तो ए आई जे 0 होगा जब आई ग्रेटर देन जे हो जाता है। ओके, आई ग्रेटर देन जे हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे आई जे 0 होगा जब आई लेस देन जे होगा, मतलब ये तीनों 0 आ जाएगा, यहाँ पे ये तीनों 0 आ जाएगा। तो समझ में आएगा अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। हाँ, जब मैं उसके बाद एक पोर्शन रख रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन, दैट इज स्पान, बेसिस, डायमेंशन, वहां पे ये सभी मैट्रिक्स का यूज होगा, इसलिए थोड़ा सा याद रखिए और इसको पॉइंट आउट करके लिखिए। नहीं तो मैं उसका पीपीटी भी भेज दूंगा पीडीएफ फॉर्मेट में, ये जो मेरा लेक्चर का पीडीएफ फॉर्मेट भेज दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम माय डिस्क्रिप्शन साइट। तो चलिए, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर हो गया। चलिए, उसके बाद देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर नॉन सिंगुलर सभी को पता होगा, अगर डिटरमिनेंट मेरा 0 हो जाता है तो उसको सिंपली सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं हो रहा है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। और ये ज्यादा से ज्यादा कहां से यूज हो रहा है? जब हम इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे। अगर कोई लिनियर इक्वेशन को मैं सॉल्व कर रहा हूं, ओके, बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, तो ये हमको ज्यादा जरूरत है। डिटरमिनेंट ये 0 हो जाएगा तो मैं सोल्यूशन नहीं रहेगा, अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं रहेगा, मतलब 0 नहीं होगा तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन आ जाएगा। तो हम उसी टाइम डिस्कशन करेंगे, ये सभी को पता होगा, बार बार ये यूज हो रहा है, हम जो पढ़ रहे थे। हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मैं डायमेंशन के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहता है? सिमेट्रिक ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, मतलब सपोज यहाँ पे मेरा एक मैट्रिक्स है, इसको मैं कुछ ना कुछ एंट्री दे रहा हूं, तो डायगोनल को छोड़कर और जितना जो एलिमेंट होगा, सपोज यहाँ पे A12 में जो भी चीज रहेगा, यहाँ पे A21 में वही नंबर ही रहना चाहिए, वही एंट्री ही रहना चाहिए। मतलब अब ये समझिए, यहाँ पे ये जो मैं पोर्शन दिखा रहा हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे सभी इक्वल होना चाहिए, सभी नंबर्स इक्वल होना चाहिए। A12 A21 के साथ इक्वल होना चाहिए, A13 A31 के साथ इक्वल होना चाहिए, ओके, A31 के साथ इक्वल होना चाहिए। तो इस टाइप के सभी नंबर यहाँ पे भी यहाँ पे इक्वल हो जाएगा, सिर्फ डायगोनल को छोड़कर। और यहाँ पे जितने भी नंबर रहेगा उसका सिर्फ मिरर इमेज, अब ऐसे मान सकते हैं, उसका इमेज सिर्फ यहाँ पे रहेगा, मतलब यहाँ पे जो भी नंबर दे रहे हो यहाँ पे इतना ही एंट्री होना चाहिए, तो उसको हम सिमेट्रिक कहते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या है? ध्यान रखिए, क्योंकि बार बार यूज होगा आपका, जब डायमेंशन पढ़ा होगा, डायमेंशन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन भी आ रहा है। तो स्क्यू सिमेट्री, तो स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स किसको कहेंगे? सिंपली इसका नेगेशन यहाँ पे होगा, इसका ऑपोजिट यहाँ पे रहेगा, इसका एडिटिव इनवर्स यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे अगर प्लस दिया गया है सभी एंट्री, तो यहाँ पे सभी माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस दिया गया है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो भी नंबर रह रहा है, इसका एडिटिव इनवर्स नंबर अगर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सभी नंबर का, कोई एक का रह जाएगा तो नहीं होगा, सभी नंबर का अगर एडिटिव इनवर्स यहाँ पे मिल रहा है तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे। ओके, तो ए आई जे इक्वल टू 0 इफ आई इक्वल टू जे, एंड ए आई जे माइनस ऑफ ए जे आई, तो हम उसको स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे। समझ में आ गया सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में? ओके, नेक्स्ट, हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है? हर्मिशियन मैट्रिक्स सिंपली होता है, अगर मेरा
कॉम्प्लेक्स नंबर एंट्री हो जाएगा तो उसको हम हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब डायगोनल में रियल एंट्रीज होगा, इसको याद रखिए। डायगोनल सभी रियल एंट्रीज हो जाएगा, डायगोनल को छोड़कर और सभी कॉम्प्लेक्स नंबर एंट्रीज होगा। सपोज यहाँ पे मैं ये डायगोनल देखिए, डायगोनल सभी मेरा रियल एंट्रीज है और डायगोनल को छोड़कर मेरा सभी कॉम्प्लेक्स नंबर एंट्रीज है, तो उसको हम हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, मैं आगे जा रहा हूँ, उसको नोट करिए, सिर्फ याद रखिए। स्क्यू हर्मिशियन आपको पता चल गया होगा। स्क्यू मतलब यहाँ पे देखिए, ये तो मैट्रिक्स का हो गया हर्मिशियन। अगर इसका अपोजिट यहाँ पे, अपोजिट मतलब इसका अपोजिट मतलब इसका नेगेटिव अगर यहाँ पे होगा तो वो हो जाएगा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ओके, उसके बाद ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स याद रखिए, सभी टाइम आ रहा है ये जो शायद 8 to 9 मैट्रिक्स होगा, तो ये बार बार पूछ रहा है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसको कहेंगे। और इस साल जो मैं फास्ट में क्वेश्चन रखा था आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज ए अगर मैं मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स आ जाएगा, तो उसको हम सिंपली ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। और एक भी डेफिनेशन है, अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स हो जाएगा। और ये कहां से आया, यहाँ से आया है हमको। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ आपको ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड आउट ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो अगर ए ट्रांसपोज में निकल रहा हूं तो ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिवाइडेड बाई ए। ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिवाइडेड बाई ए, अगर ये हो जाएगा तो मेरा ए ट्रांसपोज का वैल्यू आ जाएगा। सिमिलरली आई अपन ए इज ए इनवर्स, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स अगर ये भी हो रहा है तो आप उसको भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कह सकते हो। चलिए, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, अगर ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए हो गया तो उसको, हाँ, इसको आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कह सकते हो। ओके, और इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स भी कह सकते हो। इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, सिंपली अगर ए स्क्वायर इक्वल टू ए हो जाएगा। हाँ, इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स क्या है, अगर ए स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया और ए इनवर्स इक्वल टू ए हो जाएगा तो उसको हम इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स कहते हैं। ए इनवर्स इक्वल टू 1 और ए स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, 1 मतलब दिस इज आई। ओके, यूनिट मैट्रिक्स अगर आ जाएगा तो देखिए एक एग्जांपल मैं रख रहा हूं, सपोज 0 1 एंड 1 0 को मैं स्क्वायर ले रहा हूं, अगर बार बार दो बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मेरा एक यूनिट मैट्रिक्स आ गया 1 0 0 1, तो उसको हम इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स कह सकते हैं। ओके, नील पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, अगर कोई भी एक नेचुरल नंबर में पावर ले जाता हूं कोई एक मैट्रिक्स का, अगर मेरा आ गया जीरो मैट्रिक्स, मतलब ए टू द पावर कोई भी नेचुरल नंबर लेने के बाद अगर जीरो मैट्रिक्स आ गया तो सिंपली हम इसको कहते हैं नील पोटेंट मैट्रिक्स। समझ में आ गया। चलिए अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को थोड़ा सा पता करते हैं। तो अगर ये मेरे को दिया गया ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और मैंने यहाँ पे बताया है आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या होना चाहिए, ए ट्रांसपोज आई एन होना चाहिए और ए ट्रांसपोज इनटू ए करने के बाद भी आई एन होना चाहिए और ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स। तो देखिए पहला वन, ए इनवर्स इक्वल टू आई। देखिए यहाँ पे अगर मेरा ए ट्रांसपोज दिया गया है, अगर ये मेरा इनवर्स के बदले अगर ट्रांसपोज हो जाता तो ये मेरा ऑप्शन करेक्ट हो जाता। चलिए ए इक्वल टू ए स्क्वायर, ए इक्वल टू ए स्क्वायर ये कौन से टाइप का मैट्रिक्स होगा, अभी मैंने आपको बताया, अगर नहीं तो दिख लीजिए एक और एक बार। ए स्क्वायर इक्वल टू ए कौन से टाइप का मैट्रिक्स है, इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ओके, और इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ये हो जाएगा तो ये तो ऑर्थोगोनल नहीं होगा। चलिए यहाँ पे देखिए ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स, अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स तो देखिए ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स तो ये हो जाएगा तुम्हारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो यहाँ पे ये आ जाएगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तुम्हारा आंसर। चलिए ये भी इसको भी आंसर दे देते हैं, ए इक्वल टू ए इनवर्स, ए इक्वल टू इनवर्स कौन सी टाइप का मैट्रिक्स होगा, मैं फिर से पीछे जा रहा हूँ तो देखिए ए इक्वल टू ए इनवर्स ये कौन सी टाइप का मैट्रिक्स है, इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स। समझ में आ गया, सिर्फ उसको थोड़ा सा याद रख लीजिए तो एक दो क्वेश्चन आपका आ जाएगा। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो, इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स हो, इडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो या तुम्हारा नील पोटेंट मैट्रिक्स हो, तो कोई भी मैट्रिक्स आपको सिर्फ ये इसको थोड़ा सा याद रख लीजिए। ओके, और नोट करके एक चार्ट बना के आपके सामने रख लीजिए, कभी भी अगर होगा तो नजर जैसे आ जाएगा, तो आपको बार बार याद रखना भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक दो बार दिखने के बाद। हाँ, और एक चीज, जब एग्जाम देने जा रहे हो तो उसको नोट करिए और थोड़ा सा आपको यहाँ पे मार्क करके रखिए, एग्जाम से पहले थोड़ा सा देख लेना है कौन सी टाइप का मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए था, तो आपको और इजी हो जाएगा, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो तब तक थैंक यू, बाय, स्टे ट्यून्ड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, बाय।